बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। टॉपिक हमारा चला था सीक्वेंसेस का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर में आया था 2020 में। क्वेश्चन 18 था। तो कह रहा नंबर्स आर अरेंज्ड इन रोज, ईच रो कंटेन्स वन मोर नंबर देन प्रीवियस रो, यानी कि हर अगली रो में एक नंबर ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, द नंबर्स इन ईच रो आर टू मोर देन नंबर इन प्रीवियस रो। और कहता है कि ये जो हर नंबर है ना अगली रो में, वो 2 ज़्यादा पिछली रो से। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, अगली रो में 5 आ रहा है, लेकिन एक दफ़ा ज़्यादा आ रहा है। अगली रो में 7 आ रहा है, पिछली रो से ये अगली में 9 आ रहा है। तो फिर कहता है कि कंप्लीट रो 5, पार्ट नंबर ए में कंप्लीट रो 5। तो क्या आएगा, 2 ज़्यादा 11। और कितनी दफ़ा आएगा, एक दफ़ा ज़्यादा आएगा। सिंपल था। राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन इन रो एन। एक्सप्रेशन in terms of n in row n। तो कहता है ये देखे ना, 5वीं रो में कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा आ रहा है। तो अगर रो n है, यानी कि रो 5 है, तो उसमें क्या नंबर आएगा। तो ये देखें, रो 1 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ऑड नंबर आ रहे हैं, तो ऑड नंबर का क्या होता है फार्मूला, 2n तो इवन का होता है ना। अगर हम 2n कर दें तो वो इवन हो जाएगा, उसमें +1 कर दें तो ऑड आ जाएगा। यानी कि ये 2n क्या है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। तो वो आएंगे नंबर 2 4 6 8 इस तरह। लेकिन हमारे नंबर है 3 5 6, तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हर रो का क्या है, हर रो में ये आ रहा है। ठीक है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर ईच। एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन इन ईच रो फॉर ईच नंबर इन द रो। तो हर नंबर रो के अंदर ये होगा, यानी कि 5वीं रो के अंदर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूँ तो 2 × 5 + 1 तो आ जाएगा 2 5 10 और +1 11। तो 11 ही आ रहा है हर नंबर का, ये फार्मूला है। आगे है राउट एंड एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, राइट एंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ रोज फॉर द नंबर ऑफ नंबर्स इन रो एन। ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये कह रहा है कि पार्ट नंबर सी में कह रहा है राउट एक्सप्रेशन, इसका तो खैर मैंने लिखूँ, राइट एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ एन फॉर नंबर ऑफ नंबर्स इन एन। तो हर रो में कितने नंबर आएंगे। तो ये देखिए ना, पहली रो में कितने नंबर आए, 2, दूसरी रो में 3, तीसरी रो में 4, चौथी रो में 5 और 5वीं रो में 6। तो यानी कि अगर रो से एक ज़्यादा आ रहा है तो 5वीं, तो ये होगा n+1। ये सही है ना, जो भी रो है तो उससे एक ज़्यादा। और अगला पार्ट है राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द सम ऑफ नंबर्स इन रो एन। ये कह रहा है कि ना राइट एक्सप्रेशन करें इन टर्म्स ऑफ एन फॉर सम ऑफ नंबर्स इन रो एन। कोई भी रो है, इसके नंबर्स को ऐड कर यानी कि ना उसका क्या सम आएगा। तो ये देखिए ना, पहली रो है, इसमें पहले तो बताना है हम नंबर क्या है ये। तो नंबर क्या था, ये 3 था ना, अगली रो में 5 था, अगली रो में 3 7, अगली रो में 9 है। तो ये हमने तो ये नंबर क्या है, ये नंबर हमें रो का नंबर कैसे पता चलेगा, रो 4 में क्या नंबर आएगा। तो वो हमने अभी जब बी पार्ट में किया था, हमारी बी पार्ट में जो था नंबर वो था 2n+1 था ना, ये नंबर था ना। यानी कि चौथी रो में क्या आएगा, 2 × 4 + 1, 2 4 ज़ार 8, 8 + 1 9। यही था ना ये रो में नंबर। अब ये कितनी दफ़ा था, हर रो में एक नंबर ये था, कितनी दफ़ा था। पहली रो में नंबर ये 3 आ रहा है, कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है ना। दूसरी रो में नंबर 3 दफ़ा आ रहा है, तीसरी रो में 4 दफ़ा। जो पार्ट सी में किया था कि वो रो में कितनी दफ़ा नंबर आ रहा है। तो पहली रो
ये चौथी रो ही ले लेते हैं। चौथी रो में ये 9 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो ना 4 इंटू प्लस 1 5, 9 प्लस 5, 9 इंटू 5 45। तो बेसिकली ये इनको मल्टीप्लाई करना था, कहने का मतलब था। ये बस इसका आंसर है। यानी कि देखिए ना, ये तो बचपन में हम पढ़ते हैं कि 7 7 7 7 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, या 7 इंटू 4, ठीक है ना। यानी कि 7 को 7 टाइम्स ऐड कर दें या 7 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दें। तो हमें ये भी पता था कि ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या था? 2n प्लस 1। और ये कितनी दफ़ा आ रहा था? कॉलम, ये भी हमें पता था 4 टाइम्स आ रहा था 2n प्लस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमारे पास आ जाना था नंबर। ये तो खैर मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये था बस। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये हमने प्रैक्टिस किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये पैटर्न दिया हुआ है और ये सवाल है, तो इसके आगे हैं 2 3 4 4 पार्ट्स हैं। तो खैर वो हम कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि ये पैटर्न है, और आगे पैटर्न को एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन हम पैटर्न की अभी ये रीडिंग नहीं करते हैं, हम वैसे ही समझते हैं पैटर्न क्या है। तो फिर हमें अगला पैटर्न खुद ही पता चल जाएगा, फिर हम रीडिंग कर लेते हैं, तो रीडिंग में भी आपको समझ आ जाएगी। तो पहले 2 डॉट्स हैं यूँ, और फिर ये देखिए अगले 3 हो गए, और फिर क्या हुआ? 4 हो गए। और यानी कि रो की बात करूँ ना मैं, यानी कि ये रो यूँ होती है, रो इस तरह होती है ना, इसको रो कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? कॉलम, ठीक है। तो पहले 2 डॉट्स है, फिर 3 है, फिर 4 हो गए। तो अगले में कितने होंगे? 5 होंगे। मैं ना ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ये बात क्लियर है। फिर ये देखें, एक दफ़ा 2 डॉट है, फिर आगे 2 थे ना, फिर 3 हो गए, लेकिन वो आए कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। फिर अगले में कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 2 भाड़े हैं, और यानी कि कॉलम जो हैं वो 2 भाड़े हैं। पहले 1 कॉलम था, फिर 2 कॉलम हुए, और सॉरी 1 कॉलम था, फिर 3 हुए, फिर 5 कॉलम हुए, फिर 5 के बाद इधर 7 कॉलम आएंगे। 1 कॉलम, 3 कॉलम, 5 कॉलम, 7 कॉलम। मैं बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी रो पहले 2 हैं। इधर रो कितनी है? मैं लिख देता हूँ, r इज़ इक्वल टू 2, और कॉलम 1 है। फिर आगे रो कितनी हो गई? रो कितनी भाड़ी हैं? 1 1 ही, तो ये 3 हो जाएगी। फिर रो कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। रो 1 1 भाड़ी है। कॉलम कितने भाड़े हैं? कॉलम 1 है, फिर कॉलम कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। फिर कॉलम कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। फिर कॉलम कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और रो कितनी है यहाँ पे? रो 4 थी, रो 1 1 भाड़ी है, कॉलम 2 2 भाड़े हैं। यहाँ तक समझ आई बात? ये नहीं आई? तो यही चीज़ हम डायग्राम, ये सवाल में भी ये लिखा था, डायग्राम है सीक्वेंस ऑफ पैटर्न। तो डायग्राम में एक पैटर्न दिया हुआ है, तो ईच पैटर्न हैज़ 1 मोर रो, एक रोज आता है। तो 2 रो है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर 5 होंगी ऑब्वियसली, एंड 2 मोर डॉट्स इन ईच रो, और हर रो में 2 डॉट्स आते हैं। यानी कि इस रो, यानी कि अब ये देखें ना, ये अब अगले में कितनी आगे रही? 3 रो, और डॉट कॉलम, यानी कि जो मैंने आपको कहा था कॉलम, तो इसमें 1 डॉट है, अगले में 3 डॉट है, फिर अगले में 3 है इसमें, तो इसमें 5 है, एंड 2 मोर डॉट्स इन ईच रो देन द पैटर्न बिफोर इट। ये समझ आई यहाँ तक? तो कहता है फिर पैटर्न फोर होता है। ये सवाल में उसने खुद बता दिया था, लेकिन हमने अपनी कॉमन सेंस से देखा सवाल के बगैर। फिर ये हम कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। तो देखें ना, पहला पैटर्न है, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न। तो पहले 2 रो हैं, फिर 3 है, फिर 4 हैं, फिर क्या होंगी? 5 होंगी। उधर से देख लें, 5, 1 2 3 4 5, और 1 3 5 और 7, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? नंबर ऑफ डॉट्स कैसे पता चलेंगे? तो ये देखिए ना, ये तो बड़ा आसान है। अगर ये आपने ये करना हो, ये असल में ये इसका बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब हम एरिया निकालते थे, तो एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ करते थे, तो 4 × 5 20
जो आता था वो 20 स्केयर्स बनते थे 1 मीटर के या 1 फुट के। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसमें कितने डॉट है 2, इसमें 3 यूँ है और 3 यूँ है, तो कितने बने 9, इसमें 4 यूँ है, सॉरी 1 2 3 4 5 यूँ है और 4 यूँ है, तो 4 5 20। इसमें कितने डॉट्स हैं 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ये 5 आएगा, ठीक है। 5 यूँ है और 5 10 15 20 25 30 35, 5 इंटू 7, इसमें आएगा 4 इंटू 5, इसमें आएगा 3 इंटू 3। तो इसमें देखें ना कितने होंगे 35, तो 2 1 ज़ार 2, 3 3 ज़ार 9, 4 5 ज़ार 20 यहाँ पे आएगा, और 5 7 ज़ार 35। ये चीज़ आपको समझ आई है, मल्टीप्लाई जो किया है, देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 यूँ है, तो 7 14 7 14 21 28 और 35, ठीक है ना, ये आ गया। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये पी क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा पी क्यू। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर बी, कंप्लीट टेबल था। इसके बाद है इसका पार्ट 3, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर पी। एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर पी के लिए एक्सप्रेशन एन के हिसाब से, तो एन पैटर्न के लिए, यानी कि पहला पैटर्न है तो उसमें कितनी रोज़ आएंगी, तो पी पहले पैटर्न में कितनी रोज़ हैं, पहले पैटर्न में 2 रोज़ हैं, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5, यानी कि पैटर्न नंबर में 1 रोज़ आता है, तो ये आएगी n+1, यानी कि पहले पैटर्न में 2 रो हैं, दूसरे में 3 है, तीसरे में 3+1, चौथे में 4+1। फिर अगला क्या है, राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर q, ये था इसका पार्ट नंबर 2 था। ये है पार्ट नंबर 3। मैं ना क्वेश्चन लिख देता हूँ कहीं पे, क्योंकि इस तरह ना ये मैं पैटर्न रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आग किसके बराबर है n+1 के, ये क्वेश्चन नंबर 2 में। और राइट एक्सप्रेशन, तो इन टर्म्स ऑफ n फॉर q, q क्या है, q तो ये है ना कॉलम्स है, तो इसमें कितने डॉट आएंगे, ये देखें ना, ये तो वही आ गया जो पिछला एक सवाल किया था ना क्वेश्चन नंबर 8 में, जब हम कर लेते हैं, तो 1 3 5 7, पैटर्न नंबर 1 में कितने आ रहे हैं 1 डॉट, अगले में कितने आ रहे हैं 2 में, इससे 2 ज़्यादा, इस पैट नंबर ऑफ डॉट्स कितने आ रहे हैं, इससे कितने आ रहे हैं 3 में 5 आ रहे हैं, 4 में कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, तो पहले बराबर आ रहे हैं, फिर 1 ज़्यादा आ रहा है, फिर 2 ज़्यादा आ रहे हैं, फिर 3 ज़्यादा आ रहे हैं, फिर 4 ज़्यादा आ रहे होंगे, इस तरीके से चल रहा है। अब हमने नंबर ऑफ़ डॉट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ डॉट्स, तो देखिए पहले में कितने आए हैं 1 आए हैं, फिर दूसरे में 3, ये 2 2 तो भरे हैं, 2 2 भरे, तो ये 2 2 भरना क्या होता है, ऑड है ना, 2n + 1 होता है, ठीक है। तो अगर पहले यानी कि पहला पैटर्न है, पहले पैटर्न में क्या आया 1 ही आया, तो अगर मैं ये लिखूं 2n, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, और इसमें 1 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर 2 2 ज़ार 4 और +1 5, तो 3 5 7 9, ये तो 2 2 बढ़ ही जा रहे हैं, ये मसला नहीं है, ये 2 2 2 भरे हैं, फिर 2, लेकिन अगर मैं +1 करूँ ना तो पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाता है 3 से, लेकिन हमारा पहला नंबर क्या है 1 है, तो ये 3 की बजाय अगर 1 हो, यानी कि 2 कम हो, तो इसको 2 कम करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये मैं हटा दूँ तो ये 1 कम हो जाएगा, और अगर इसमें से 1 माइनस कर दूँ तो ये 2 कम हो जाएगा। पहले पैटर्न में ना ये देखें 2 1 ज़ार 2 और -1 क्या आता है 1, फिर दूसरे पैटर्न में 2 × 2 -1 4 4 -1 3,
2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, और इसी तरह 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7। तो इस तरीके से ये देखें ना 1 3 5 7, तो इसका होगा 2n माइनस 1। तो ये समझ आ गई आपको।